क्या आपने कभी सुना है कि कोई माँ मरने के बाद भी अपने बच्चे को ढूंढती रहती है? एक गांव है बेलपुर। दिन में बिल्कुल साधारण, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है और सन्नाटा इतना गहरा कि जैसे सब कुछ थम गया हो। गांव वालों का कहना है, आधी रात के बाद पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है, गोद में बच्चा और होठों पर बस एक ही सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है? मेलपुर के आखिरी छोर पर एक घर था, रघुवीर का घर। बाहर से बिल्कुल सामान्य, लेकिन उस घर के अंदर एक औरत हर दिन टूट रही थी। उसका नाम था अंजलि। अंजलि की शादी को 8 साल हो चुके थे और शादी के कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया था कि ये घर उसे बहू नहीं, बोझ समझता है। तेरे बाप ने क्या दिया था शादी में? 2 बर्तन और एक पुरानी अलमारी। अंजलि हर बार चुप रह जाती। उसे लगता शायद कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर अगला दिन पहले से ज्यादा दर्द लेकर आता। इतना खर्च किया था शादी में, आज तक एक पैसा भी वसूल नहीं हुआ। समय बीतता गया, लेकिन घर में कभी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, फिर ताने बने और फिर वही ताने अंजलि की पहचान बन गए। एक सुबह अंजलि चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। आजकल की लड़कियां न जाने क्या खाकर आती हैं मायके से। इतने साल हो गए, एक बच्चा तक नहीं दे सकी। अंजलि ने पीछे मुड़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अरे माँ, रहने दो, इसकी किस्मत ही खराब है। मेरे दोस्त के घर देखो, 2 साल में 2 बच्चे। अंजलि चुपचाप रोटी पलटती रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं। कुछ दिनों बाद अंजलि के मायके से उसके माता पिता उससे मिलने आए। माँ ने जैसे ही उसे देखा, उन्हें समझ आ गया सब कुछ ठीक नहीं है। अंजलि चुपचाप खाना परोस रही थी, नजरें झुकी हुई, कदम धीमे। अरे बहू, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। वैसे भी तुमसे क्या उम्मीद करें? ना घर बढ़ाया, ना वंश। कम से कम खाना तो ढंग से परोस दिया करो। रघुवीर नीचे सिर करके हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था, जैसे ये सब उसके लिए सामान्य हो। बहन जी, डॉक्टर को दिखाया आपने? दिखाया था, डॉक्टर ने साफ कहा दिक्कत लड़की में ही है। ये पूरी तरह झूठ था। कोई डॉक्टर नहीं, कोई जांच नहीं, बस इल्जाम। अंजलि का सिर और झुक गया। उसके पिता कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बेटी की आंखों में डर देखकर चुप रह गए। धीरे धीरे ये बातें घर की 4 दीवारों से बाहर निकल गईं। कुएं पर पानी भरती औरतें फुसफुसाती, वही है ना अंजलि? हाँ, कहते हैं ये बांझ है, इसका पति दूसरी शादी करेगा। जहां भी अंजलि जाती, उसे लगता जैसे हर नजर उसे चुभ रही है। हर शब्द एक तीर बन चुका था। एक रात अंजलि अकेली बैठी थी, हाथ अपने पेट पर रखे हुए। उसके दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, बांझ, वंश खत्म करने वाली। ऐसी औरत को घर में रखना भी पाप है। अगर मैं माँ बन जाऊं तो क्या सब बदल जाएगा? उसे नहीं पता था कि उसकी कोख खाली नहीं थी, लेकिन उससे पहले ही समाज ने उसे बांझ घोषित कर दिया था और यही जहर धीरे धीरे उसकी आत्मा को तोड़ रहा था। हर ताने के साथ उसके अंदर एक और दरार पड़ती गई। 5 साल बीत चुके थे, जहां उसने हर दर्द, हर मार चुपचाप सह लिया, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक उम्मीद थी, बस एक बार बच्चा हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। रात को रघुवीर शराब पीकर आता। औरत है तू, पर अगर बच्चा नहीं दे सकी तो किसी काम की नहीं। मुंह से मारता, कभी दीवार से धक्का देता, कभी बाल खींचता, लेकिन अंजलि रोती नहीं थी। बस एक बार गर्भ ठहर जाए, सब बदल जाएगा। लेकिन उसका कमजोर शरीर और ये जहरीला माहौल, इन सब के बीच मां बनना आसान नहीं था। फिर एक दिन सुबह सुबह अंजलि को उल्टी हुई। उसने डरते हुए अपने पेट पर हाथ रखा। बधाई हो, आप माँ बनने वाली है। उस दिन अंजलि देर तक आईने के सामने बैठी रही। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान थी। मेरे अंदर कोई है? उसने भगवान का शुक्रिया किया। सोचा अब सब बदल जाएगा, लेकिन घर में उसकी खुशी सिर्फ उसी तक सीमित थी। अच्छा है, एक बार बच्चा हो जाए, फिर इसे मायके भेज देंगे। हमें तो बस वारिस चाहिए, इसका बोझ क्यों उठाए। ये सुनते ही अंजलि अंदर से टूट गई।
गर्भवती होने के बाद भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। सुबह से रात तक काम, भारी पेट, कमजोर शरीर, खाने में बासी रोटी, कभी सिर्फ पानी, कई रातें भूखे पेट। उसका शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही थी। एक तरफ मौत करीब आ रही थी और दूसरी तरफ जन्म। रात को उसे डरावने सपने आने लगे। कभी वो खून से लथपथ होती, कभी कोई उसकी कोख से बच्चा छीन रहा होता। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। एक दिन सुबह अंजलि डॉक्टर के पास से लौटकर आई थी। डॉक्टर ने साफ कहा था, कमजोरी बहुत है तुम्हें। अगर सही से खाने पे ध्यान नहीं दोगी तो तुम और बच्चा दोनों खतरे में हो। अंजलि ने सिर्फ सिर हिलाया। वो जानती थी इस घर में उसकी सेहत की कोई कीमत नहीं। पहुंचते ही उसने जल्दी जल्दी खाना परोस दिया, लेकिन तभी ये क्या है? हम क्या जानवर है जो ठंडा खाना खाएंगे? माँ जी, अभी डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ, थोड़ी थक गई थी, अभी गर्म कर देती हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। नाक कटवाने आई है, पहले बांझ थी, अब गर्भ में भी अकल नहीं आई। थाली जमीन पर गिर गई, दाल फैल गई, रोटियां मिट्टी में लथपथ हो गईं। और तभी रघुवीर खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, मुंह से शराब की बदबू। जानबूझकर करती है ये सब, हमसे बदला ले रही है। और फिर पहला थप्पड़, अंजलि लड़खड़ा गई। दूसरा थप्पड़, फिर लात। कोई बचाने नहीं आया। माँ जी, बाबूजी, मुझे बचा लीजिए। लेकिन शांताबाई और भैरव सिंह बस बैठे देखते रहे। रघुवीर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घूंसे, लात, दीवार से टकराता उसका शरीर। अंजलि जमीन पर गिर पड़ी। उसने कांपते हाथों से अपने पेट को पकड़ लिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। अंजलि मर चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में एक ठंडी आवाज गूंजी, अच्छा हुआ, झंझट खत्म हुआ। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर किसी को पता चल गया तो गांव, पुलिस, बदनामी। कल बोल देंगे मायके चली गई बच्चे के साथ। रघुवीर चुप था। अब उसका नशा उतर चुका था। उठा इसे और पीछे खेत में गाड़ दे। सुबह तक कोई निशान नहीं रहना चाहिए। रघुवीर ने अंजलि का शरीर उठाया। उसके हाथ अब भी अपने पेट को पकड़े हुए थे, जैसे मरने के बाद भी वो अपने बच्चे को बचा रही हो। एक पल के लिए रघुवीर का हाथ कांपा, लेकिन वो रुका नहीं। वो उसे पीछे के दरवाजे से बाहर ले गया। खेत में घना अंधेरा था। उसने गड्ढा खोदा और अंजलि को उसी कपड़े में दफना दिया। ना कोई मंत्र, ना कोई अग्नि, ना कोई अंतिम शब्द। ऊपर ठंडी मिट्टी, नीचे एक माँ और उसके गर्भ में अधूरी जिंदगी। रघुवीर वापस घर आया। हाथ धोए, तीनों ने चुपचाप खाना खाया और अपने अपने कमरों में सो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे इस घर में कभी अंजलि थी ही नहीं। 3 दिन बीत चुके थे। घर में अब अंजलि का नाम तक नहीं लिया जाता था, जैसे वो कभी इस घर का हिस्सा थी ही नहीं। पीछे खेत में जहां उसे दफनाया गया था, मिट्टी अब ऊपर से समतल दिखने लगी थी, लेकिन अंदर कुछ अब भी शांत नहीं था। तीसरी रात, आधी रात के करीब शांताबाई की अचानक नींद खुली। कानों में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। ये कैसी आवाज है? कहीं कोई बच्चा रो रहा है? कौन सा बच्चा? सो जा। लेकिन आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे वो रोने की आवाज पूरे घर में फैल गई। अगली सुबह गांव के चौराहे पर लोग इकट्ठा थे। कल रात मैंने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत देखी, वो रो रही थी। मैंने भी सुना किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने भी देखा, चेहरा साफ नहीं दिखा, पर गोद में कुछ था। गांव में बात फैल चुकी थी। रात में एक औरत दिखाई देती है। रघुवीर के घर में अब रातें सबसे ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। कभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज, कभी ऐसा लगता जैसे कोई असहनीय दर्द में करा रहा हो। माँ, आपने सुना? हाँ, हर रात। एक रात भैरव सिंह ने आंगन में कुछ देखा। वो अंजलि थी, गोद में एक बच्चा। वो उसे धीरे धीरे झुला रही थी। अंजलि? पलक झपकते ही वो गायब हो गई। अब हर रात उन तीनों के लिए एक सजा बन चुकी थी। डर के मारे तीनों एक ही कमरे में सोने लगे। एक रात तीनों सो रहे थे, दरवाजा बंद था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, खिड़की अपने आप खड़खड़ाने लगी।
कमरे का माहौल भारी हो गया। तीनों का दम घुटने लगा। माफ कर दे अंजलि, गलती हो गई। अंधेरे में एक साया उभरा। वो अंजलि की आत्मा थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें खून जैसी लाल। गोद में एक बच्चा। मेरा बच्चा कहाँ है? कमरे में सांस लेना मुश्किल हो गया। तीनों कुछ बोल भी नहीं पाए। अगली सुबह तीनों की लाशें मिली। उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा। अब पूरे गांव में अंजलि का डर फैल चुका था। रात में कोई बाहर नहीं निकलता, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। अब पूरे गांव में ये बात साफ हो चुकी थी, ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी। डर के मारे गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसका नाम था हरिदास बाबा। बाबा ने घर और खेत दोनों जगहों का निरीक्षण किया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघा। ये आत्मा अंजलि की है। ये सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया। इसे यहीं इसी खेत में दफनाया गया था। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सब समझ आ चुका था। तुरंत अंजलि के माता पिता को बुलाया गया। रेखा अपनी बेटी की खबर सुनते ही जमीन पर बैठ गई। मेरी बच्ची। हरिदास बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, गर्भवती आत्मा को शांत करना आसान नहीं होता। उसे वही देना पड़ता है जो उसके लिए सबसे प्रिय हो। अंजलि को बचपन से चॉकलेट बहुत पसंद थी और उसकी एक पुरानी गुड़िया जो वो हमेशा अपने पास रखती थी। गांव वालों ने वो सब चीजें लाकर खेत के पास रख दी। बाबा ने अगला कदम बताया, माँ और उसके बच्चे दोनों को अग्नि देना जरूरी है, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर गांव वालों ने वही किया। मिट्टी को खोदा गया, अंजलि का शरीर बाहर निकाला गया। वो अब भी वैसे ही थी जैसे उसे दफनाया गया था। इस बार उसे वो मिला जो उसे पहले नहीं मिला था, सम्मान और अंतिम विदाई। चिता जलाई गई। आग की लपटों के साथ एक माँ और उसका अधूरा जीवन धीरे धीरे मुक्त होने लगा। उस रात पहली बार गांव में सन्नाटा नहीं, शांति थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी जब आधी रात के बाद कोई उस खेत के पास से गुजरता है, हवा अचानक ठंडी हो जाती है। कहते हैं उस मिट्टी के सन्नाटे में एक साया अब भी दिखाई देता है। गोद में बच्चा, आंखों में अधूरी ममता। मेरा बच्चा कहाँ है?